विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति उपयोजना और जिला कल्याण समिति की बैठक पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विभिन्न पेंशन श्रेणियों के 42,723 पात्र लोगों को पेंशन उपलब्ध करवाने के लिए 61,95,00,000 रुपयों की धनराशि का अनुमोदन किया गया। बैठक में सदर विधायक पवन नैयर विशेष रूप से मौजूद रहे। अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित आधारभूत विकास और कल्याण योजनाओं के तहत अर्जित उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अनुसूचित जाति उप योजना के तहत राज्य योजना मद में 57,64,97,000 रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत सरकार जो हमारे पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए किस तरह से उनको आगे लाया जाए, जो अंत्योदय की भावना से हम लोगों ने काम करना है, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। कई योजनाओं में हम थोड़े संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड भी हैं, लेकिन कई जगह पर हमें लगता है कि हमें बहुत काम करने को है। और हर बार जब मीटिंग होती है तो मुझे तो कहते हुए दुख भी होता है कि देखो जो भी HOD होता है, जिस विभाग में भी है, चाहे वो कोई SDM है, BDO है, TWO है, CMO है, तो जब हम अपना काम करना खुद शुरू ढंग से करते हैं तो मुझे लगता है सब चीज़ें स्मूथ होती हैं। अब सारा काम भी DC साहब करेंगे या MLA साहब करेंगे या और लोग करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ी मॉनिटरिंग और थोड़ा सा ना स्तर बढ़ाना पड़ेगा। इसमें हुआ क्या है कि जैसे DC साहब ठीक कह रहे थे कि जब MP हेड से या मान लो MLA हेड से इतने सारे काम जाते हैं या और हेड से भी, उस पर इतनी मॉनिटरिंग और चेक है, फिर भी बीच में लूप पॉइंट्स या कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें रह जाती हैं, तो इसमें तो फिर बड़ा भारी काम करने की ज़रूरत है। तो हम सब लोग ये थोड़ा इंश्योर कर दें कि देखिए भारत सरकार और हिमाचल की हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, विशेष तौर से उनका ये आदेश है कि हम सब लोग जो हैं जिस हेड में हमने पैसे दिए हैं, एक तो मैंने शुरू में ही कह दिया कि अगर किसी को लगता है कि एक इंस्टॉलमेंट हो गई या एक और हो गई फिर भी काम नहीं हो रहा है, तो जिसकी भी एक्सप्लेनेशन बनती है वो हम लोग करनी चाहिए। और साथ साथ जो हम स्कीमें लास्ट में चेंज करने की बात करते हैं कि जी अब इसमें तो हमसे फॉर्मेलिटियाँ हुई नहीं, तो इसका डाइवर्शन कर दो या डाइवर्ट कर दो ये पैसा, ये गलत प्रक्रिया है। तो हम सब लोगों को ये थोड़ा सा इंश्योर करना चाहिए कि हम कोशिश करें कि वही स्कीम डालें जिसमें हम उसकी सारी की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर सकते हैं और उसको जो शेड्यूल्ड जो एक टाइम बाउंड किया होता है उसमें हम कर सकते हैं, उसको करना चाहिए। और जैसे कुछ चीज़ों में दिक्कत आई है, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम BPL परिवारों को लाभ पहुंचा सकते हैं, विकलांगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनको डायरेक्ट जो प्रावधान पड़े हुए हैं उसमें लाभ पहुंचा सकते हैं, बजट की एलोकेशन भी है। फिर भी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है हम लोग ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत कर रहे हैं। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, देखिए एक तो कोविड ने थोड़ा सा हम लोगों को सबको डिस्टर्ब किया ही है, लेकिन फिर भी देश चला है, प्रदेश चला है, जिला भी चला है, बेहतरीन तरीके से हम लोग चले हैं। बीच में कई बार हम लोगों को चेंजेस करनी पड़ी हैं कामों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम रुक गया है, सिस्टम दौड़ा है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शनें दी हुई हैं सब जिलों में, हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम कोशिश करें कि जो निर्धारित समय या जो निर्धारित टारगेट हैं उनको हम पूरा करें। और TWOs जो आए हुए हैं इनसे विशेष आग्रह है, जहाँ चुराह में, डलहौजी में, सिवनी में, यहाँ और भटियात में विशेषकर बहुत काम करने को है। हमने देखा हर सेगमेंट में ना हम कहीं ना कहीं इन 3-4 ब्लॉक्स में काफ़ी पीछे हैं, और जिन लाइन डिपार्टमेंट्स को हमने पैसा दिया है उनसे भी आग्रह है कि जहाँ जो खर्च करने को है आप खर्च कर दो, और अगर आपको लगता है कि इसकी हमारे पास FRA FCA नहीं आएगी
तो उसको डाइवर्ट किसी और मेजर उसमें कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमें बताओ, हम यहाँ से DWO साहब के माध्यम से और DC साहब की हेल्प से हम आगे चीज़ें कर देंगे। ये मेरा आप सब लोगों से आग्रह है। ज़्यादा मुझे नहीं कहना है। देखिए, हम जब अगली मीटिंग में मिलेंगे, जैसा डी साहब ने कहा, उसमें हम ज़रूर कोशिश करें कि हम रिजल्ट दें, और रिजल्ट हम लोगों को देने चाहिए। इसके लिए हम लोग सब बैठे हुए हैं। और ये भी नहीं है कि अगर मॉनिटरिंग या चेक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है। कई जगह पे जैसे हमने खुद इनिशिएटिव लिया, जब मैं चुरा का विधायक बना तो मेरे को विरासत में 16 ही सड़कें मिली। आज मैं लगभग 250 सड़कों तक पहुंच गया हूँ। मैंने अपनी प्रायोरिटी खुद तय की कि किसकी वजह से चुरा विधानसभा क्षेत्र या तीसरा ब्लॉक जो है वो बैकवर्ड में गिना जाता है। मोस्ट 35 ब्लॉक्स में आते थे हम लोग बैकवर्डनेस में। लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को लगा कि भाई इसमें अगर हम काम करेंगे तो 5 साल में हमें रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। और जिसका फ़ायदा क्या हुआ कि अपोजिशन में तो खैर हमने काम किया ही किया, लेकिन जैसे ही सरकार हमारी अपनी आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि अन्य कंस्टिट्यूंसियों के मुकाबले कम से कम हम बराबरी तो नहीं पर बैलेंस तो बिठाने में कामयाब हो गए। तो लीडर हैं आप सब लोग। एग्जीक्यूशन जो करता है वो लीडर होता है, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट में, चाहे जिस भी पोस्ट पे है। अब लिंगर ऑन करना है या पास ऑन करना है या किसी वजह से मेरा मन नहीं कर रहा है तो वो तो हमने खुद तय करना है। हमारी दिनचर्या रोज़ की सुबह 6 बजे चल करके रात के 12 बजे तक, आज 9 साल हो गए मेरे जब से मैं इस राजनीति में आया हूँ। तो मैं भी आपकी तरह कई जॉब्स कर चुका हूँ, लेकिन प्रायोरिटी अगर ज़िंदगी में कुछ हम लोगों को करना है, मैं सच बोल रहा हूँ। और जो युवा लोग हैं इसमें, जैसे TWOs को देखता हूँ मैं, और लोग जो यंग लोग दिखते हैं, कई लोग तो फिर भी थक जाते हैं जब बहुत साल जॉब कर छोड़ते हैं। लेकिन जो लोग तो युवा हैं उनको तो सोचना चाहिए कि आज अगर हम पूरे एंथुसियाज्म से या पोटेंशियल के साथ काम करेंगे तो रिजल्ट देंगे, तो कल जब हम पीछे मुड़ करके देखेंगे तो अपने आप को संतुष्ट महसूस करेंगे, जो मैं अनुभव करता हूँ। अब हमने तो अपना गोल जो है वो सेट किया हुआ है, उसमें जहाँ जहाँ हमें हेल्प चाहिए होती है, जैसे कई बार मैंने डी साहब से भी आग्रह किया कि भाई ईसा में तो रोड्स की ज़रूरत है, तो जनाब वहाँ आप हमारी हेल्प कर दो, क्योंकि हमने प्रायोरिटी वही तय की हुई है। SDM साहब को भी यही कहा हुआ है, वीडियोज़ हैं उनको भी यही कहा है कि टारगेटेड वर्क ही रोड है। अगर वो जो मकान एक चोटी पे 40 लाख में बन रहा है, कच्चर की ढुलाई उसकी ये उसकी वो, तो इकोनॉमी कहाँ से ग्रो होगी। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का YouTube चैनल और Facebook पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।